हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू क्विकविट। जैसा कि हम हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर लीनियर इक्वेशंस के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं उनकी बात कर चुके थे कि कब हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, कब हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है और कब हमें नो सॉल्यूशन मिलता है। तो अब मैं आपको एक बार वापस रिकॉल करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए दो इक्वेशन है a1x b1y इक्वल टू c1, a2x b2y इक्वल टू c2। यहाँ a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 सभी किससे हैं? इंटीजर है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट कंडीशन होगी वो क्या होगी? a1 अपॉन a2 विच इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब हमें को क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 मिल जाए और इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो नो सॉल्यूशन मिलेगा। इसके हमने डिफरेंट टाइप जो सॉल्यूशन थे, जो एग्जांपल थे, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे जो लीनियर इक्वेशन होते हैं उनको सोल्व करने की मेथड की। तो हम ग्राफिकल मेथड देख चुके हैं जिसमें हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ में दो लाइंस बनती है और वो जहाँ भी इंटरेक्ट करती है वही उसका सॉल्यूशन होता है। लेकिन अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है वह अब हम देखते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर जैसा कि इसके नाम से ही है, हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। यानी कि इसमें हमारे पास दो इक्वेशन होगी जिसमें से हम एक में से वैल्यू निकाल के x या y की दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, मान लीजिए दो इक्वेशन है। पहले तो चेक कर लेते हैं इसका यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, ये तो पता कर ले पहले। तो देखिए यहाँ पे a1 कितना है? 1। ठीक है, b1 कितना है? 1। a2 कितना है? 1 और b2 कितना है? -1। देख सकते हैं आप, a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, a2 बराबर 1, b2 बराबर -1। चेक कर लीजिए a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है? 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 और b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन -1 इक्वल टू -1। यानी कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के। तो इसके कारण हम क्या कह सकते हैं? यहाँ हमें क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। ये तो हमने देख लिया कि सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। अब सॉल्यूशन पता करने के लिए हमारे पास मेथड है, एक तो ग्राफिकल मेथड, हम इसका ग्राफ बनाएं और फिर हम चेक करें जहाँ भी पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन आएगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन अब हम कौन से मेथड की बात करें? सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे? हम एक इक्वेशन, यहाँ दो इक्वेशन है, इसको नंबर 1 दे दीजिए, इसको नंबर 2 दे दीजिए। ठीक है, इसमें यहाँ से वैल्यू निकाल के, जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या आई? 14 माइनस वाई। इसको मान लीजिए हमने इक्वेशन 3 दे दिया। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ली, वहाँ से x की वैल्यू निकाली, वो क्या आई? x इक्वल टू 14 माइनस वाई। ठीक है, अब हम इक्वेशन 3 से पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब यहाँ इक्वेशन 3 से हम वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे? इक्वेशन 2 में x की जगह। तो x की जगह क्या पुट करना है अपने को? 14 माइनस वाई। ठीक है, x की जगह रख दिया है मैंने, ये माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा? 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अब मैंने क्या किया? y को इधर ले गया, तो ये क्या हो जाएगा? 14 माइनस, मैंने क्या किया देखो, 4 को तो इस तरफ ले आया और 2y को इधर ले गया।
तो 2 माइनस का था तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये 4 इधर प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 10/2 इक्वल टू 5। ओके, अब यहाँ से हमें y क्या मिला, 5। अब इस y इक्वल टू 5 को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो हम पुट कर देते हैं, देखिए x इक्वल टू 14 माइनस 5, तो हमें x क्या मिला, 9। ठीक है, तो हमें y की x बराबर 9 मिल गया और y इक्वल टू 5 मिल गया। अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं। तो आप x की वैल्यू 9 यहाँ पुट कीजिए, ठीक है, और y की वैल्यू 5 यहाँ पुट कीजिए। 14 आ गया LHS में, ये हमने LHS लिया ना, यहाँ पे हमें 14 मिल गया, और RHS भी क्या है, 14 ही है। तो इसलिए हमारा ये जो सॉल्यूशन आया है ये बिल्कुल करेक्ट आया है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, हमें एक इक्वेशन में से x या y जिसकी भी आपको सही लगे उसकी वैल्यू आप निकालिए, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कीजिए, फिर आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, फिर उसको उस इक्वेशन में पुट करके आप आंसर निकाल लीजिए। और आंसर को चेक कैसे करेंगे, उन दोनों की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वह उसका सॉल्यूशन होगा। एक ये सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसमें हमने 2 इक्वेशंस ली। देखिए ये इक्वेशन 1 है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, एंड इक्वेशन सेकंड है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। सबसे पहले तो हमें क्या चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इसके लिए चेक कीजिए, देखो a1/a2 यानी a1 क्या है यहाँ पे 3 और a2 कितना 9, तो ये क्या आया 3/9। आप इसको काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब हमने लिया b1/b2, तो b1/b2 क्या है, यहाँ -1 और ये -3, इनको आपस में काट लीजिए आप, माइनस से माइनस कट जाएगा और 1/3 आ जाएगा। c1/c2 ये याद रखने के लिए माइनस ही रहने दीजिए, काटा है वो तो आप। फिर c1/c2 देख लीजिए, c1/c2 में क्या है 3 और 9, 3/9 करोगे तो ये भी 1/3 आ जाएगा। तो हमारे पास a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 मिल गया। तो इसका मतलब है हमें क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि यही तो कंडीशन होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आंसर निकालते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट वाली इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल ली। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो y की वैल्यू क्या हो गई 3x माइनस 3। मैं y को इधर ले गया और 3 को इधर ले आया। ठीक है, ये इक्वेशन 3 दे दीजिए। अब इससे इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में आप पुट करेंगे 9x, तो ऐसे कि ऐसे y की वैल्यू में क्या पुट करनी है 3x माइनस 3 इक्वल टू 9 आना चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे 9x माइनस 9x, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0/0 आ गया। ये इसी का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। अब आप कोई भी एक पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला ले लीजिए, वो आप देखेंगे कि वो सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे 1 और 0 लीजिए, यानी कि x इक्वल टू 1 लीजिए और y इक्वल टू 0 लीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। 3 × 1 0, तो दोनों तरफ 3 इक्वल टू 3 आ गया, मतलब एक सॉल्यूशन तो इसका क्या हो गया 1 0 हो गया। अब एक और आप ले सकते हैं, तो उसमें आप 2 3 ले लीजिए। तो 2 3 जब आप लेंगे तो वैल्यू पुट कर लीजिए, 3 × 2 -3, तो ये भी आपको देखेंगे कि 6 - 3 इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा 3 इक्वल टू। तो हमारे पास क्या हो गए, 2 पॉइंट आ गए। तो इसका मतलब जब हमें एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिलेंगे तो उसका मतलब क्या है, हमारे को इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। और b2 की वैल्यू क्या है 4, तो हमारे पास 2 को काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2। अब c1/c2 चेक कर लीजिए,
अगर C1/C2 हम देखेंगे तो ये आया 4, ये आया 12 और आपस में इनको जब हम कट करेंगे तो हमारे पास क्या आया 1/3। तो आप देख सकते हैं A1 A2 और B1 B2 ये दोनों तो बराबर है, लेकिन C1/C2 हमारे पास क्या है 1/3। यही कंडीशन किसकी होती है, नो सॉल्यूशन की। अब नो सॉल्यूशन में होता क्या है वो हम इस एग्जांपल की तरह देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो मेथड वही है, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल लेंगे, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे A1/A2 इक्वल टू B1/C2 नॉट इक्वल टू C1/C2 आया, तो यहाँ हमें क्या मिलेंगे, नो सॉल्यूशन मिलेगा। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व करना है, तो हमें वही तरीका अपनाना है। फर्स्ट वाली इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी 4 - 2y। हमने क्या किया 2y को इधर भेज दिया, तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई जिसमें हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हम इक्वेशन से पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे वैल्यू। तो आप इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, x की जगह 4 - 2y + 4y = 12। तो अब आप गुणा कीजिए, देखो 8 - 4y + 4y = 12। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, ये तो आपस में कट गया। 8 = 12, कभी 8 12 के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये क्या है गलत, इसका मतलब हमें यहाँ पे नो सॉल्यूशन। अगर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते तो ये दोनों LHS और RHS बराबर आते, और जब आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा तो यहाँ पे LHS और RHS एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ हमें क्या मिला, नो सॉल्यूशन। तो आज हमने क्या बात की, सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात की। हमने तीन एग्जाम्पल किए जिसमें हमें यूनिक सॉल्यूशन मिला, एक में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिला, एक में नो सॉल्यूशन मिला। और इसी तरीके से हमारे से जुड़े रहिए। हमारे पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको किसी भी टॉपिक से कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू।